से तबाह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मसाजिद में ऑपरेशन बाकी है। जो एरिया इमारत गिरने के बाइस दब गया, वहां भी सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सका। डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहली 3 मैयतों की असल शनाख्त हासिल कर ली गई। अब तक शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। एसपीसीए ने चेयरमैन आबाद को गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त भिजवा दी। एसपीसीए ने रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा की इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजा से उठाया गया 2 डंपर मलबा गायब होने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं मुतासरीन की एक एक चीज हमारे पास इमानत है। गायब होने वाले डंपर्स का जल्द पता लगा लेंगे। इमारत के मलबे से निकलने वाली नकदी चोरी करने वाला मुबैना मजदूर पकड़ा गया। पुलिस ने मुबैना मजदूर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची मुल्क को 65, सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। आज कराची में आग लगी, वो पाकिस्तान की मईशत और तरक्की का इंजन है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं 275 तिजारती मराकज में सर्वे किया जाए तो आइंदा ऐसे वाकयात रोके जा सकते हैं। जब वजारत बल्दियात हमारे पास थी तो बिल्डिंग कंट्रोल भी हमारे पास होता था। ये देखना चाहिए कि अब वाकई एमकेएम के दौर में तमाम नक्शे पास हुए। अगर अपने दौर में हम डिलीवर ना कर सके तो बाज़ जगह दानिस्ता गलतियां भी हुई हैं। फ्लावर की शॉप में आग लगी थी। इसको फुल हमने कोशिश की, थोड़ी देर इसको जो है वो थम जाती थी एकदम से, फिर एकदम शुरू होना हो गई ज्यादा। जब पता चला कि भाई आग काबू में नहीं आ रही है तो पहली फुर्सत में मैंने के इलेक्ट्रिक में कॉल करके ऑन द स्पॉट मैंने लोकल बंद करवाया। आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ। प्रोग्राम 11th आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजे में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपे और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरे अभी इमरान साहब ने बात की है, मेरे गेस्ट से बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शहला साहब आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। पीपी रहनुमा शहला रजा यावा न्यूज का प्रोग्राम छोड़कर चली गई। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गई। बोली मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, उसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज, प्रोग्राम छोड़कर चली गई। बांग्लादेश भारत तनाज़े में नया मोड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। बांग्लादेश के भारत न जाने के मौकिफ की तायीद कर दी। आईसीसी ने हतमी फैसले के लिए आज बोर्ड मीटिंग बुला ली। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया है। क्रिक इन्फो का कहना है आईसीसी बांग्लादेश की इवेंट में शिरकत से मुताल्लिक फैसला आज सुनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। आलमी इक़्तिसादी फोरम की शराकतदारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मौशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत जंग रोकना मेरी बड़ी कामयाबी है।
पाक भारत जंग में 8 जंगी तैयारे गिराए गए। जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 10 मिलियन जानें बचाईं। 1 साला हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जारी कर दी। कहा हमें विरासत में तबाही मिली। अमरीकी एक्सपोर्ट में $150 अरब का इजाफा किया। अमरीकी फैक्ट्रियों में 41% से ज्यादा सरमायाकारी हुई। अब हमारे मुल्क में लाखों लोग कानूनी तरीके से आ रहे हैं। सिंध-तास माहिरे की एकतरफा मौतली इलाका इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, सिंध-तास माहिरा कानूनी तौर पर पूरी तरह नाफिजुल अमल है। एकतरफा मौतली या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं। भारत दानिस्ता पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। और रुझान के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। ड्रोन से गोलाबारी, डाकुओं के साथ ठिकाने तबाह कर दिए। 52 डाकुओं ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। डीपीओ राजनपुर का कहना है, डाकुओं को हथियार डालने का मौका दिया जा रहा है। डाकू सरेंडर कर दें वरना मारे जाएंगे। जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, जाहिर है बिलियंस है, फॉर्चून है इतनी बड़ी। प्लीज मेक श्योर आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा, शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पुराने मैन होल्स बंद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए ढक्कन से टकरा कर गिर जाते हैं। मंसूबे की तकमील के बाद किसी भी महकमे को सड़क खोदने नहीं देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिंध में और खुसूस तौर पर कराची शहर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई। सिर्फ ईवी बसेस तक नहीं रुके, हमने उसके बाद ईवी स्कूटर्स भी शुरू किए हैं, ईवी पिंक टैक्सीज भी शुरू कर रहे हैं। सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें चलाई। ईवी स्कूटी और टैक्सी भी शुरू करने जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जितनी भी सरकारी गाड़ी खरीदी जाएं वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे हुकूमती अखराजात कम हों। पंजाब के मुतादिद अजला में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक और लाहौर ईस्टर्न बाईपास ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से मुरीदवाला तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तोकी में शदीद धुंध। बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने पर डट गया। वर्ल्ड कप मैचों का तनाज़ा आज हल होने का इम्कान। क्रिक इन्फो का कहना है, आईसीसी बांग्लादेश की इवेंट में शिरकत से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। वेबसाइट का दावा है, हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बीसीबी को डेडलाइन का बता दिया था। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजरल कहते हैं, मीटिंग में कोई मुआहिदा हुआ, न ही आईसीसी ने कोई डेडलाइन दी थी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। अब वक्त आ गया, बतौर खिलाड़ी अपना सफर खत्म कर दो। पाकिस्तान के कामयाब तरीन T20 ऑलराउंडर शुएब मलिक ने PSL को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होने को एजाज करार देते हुए कहा, 10 साल हर लम्हे से भरपूर लुत्फअंदोज हुआ। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और हौसला हमेशा बरकरार रहेगा। साबिक कप्तान ने कराची किंग्स समेत 4 PSL टीमों की नुमाइंदगी की। जराये के मुताबिक ऑलराउंडर को नई फ्रेंचाइज सियालकोट में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के कर्नल फरूख नदीम ने एशियन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया।
दोहा में होने वाले मुकाबले में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाते हुए पहली पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 33 मुल्कों के शूटर्स ने शिरकत की। कर्नल फरूख नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के नाम कर दिया। और पाकिस्तान की खवातीन फुटबॉल टीम पहली बार फीफा के इवेंट में शिरकत के लिए तैयार। 48 टीमों पर मुश्तमिल फीफा सीरीज 2026 के ग्रुपों का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम अपने मुकाबले आइवरी कोस्ट में खेलेगी। मार्च अप्रैल में मेजबान मुल्क समेत 4 टीमों से मुकाबला होगा।